गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ, जो खासकर मैंने न्यू कोर्ट, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ के लिए डिज़ाइन किया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने किसी भी कोर्ट का अगर फॉर्म फिल किया है तो इन क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। न्यू कोर्ट का पेपर 24 तारीख को है। आज से 4 या 5 दिन बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप करके जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा आज, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। मैं आपसे हर एक बात शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक थॉट लगाया यहाँ पर, कल से पढ़ूँगा बोलते-बोलते कल से एग्ज़ाम ही आ गए। सबसे पहले मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि न्यू कोर्ट का पेपर 24 तारीख को है, तो बच्चे कब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? मेरे पास अभी तक हज़ारों क्वेरीज़ आ चुकी हैं। कैसे? कि भैया मैंने करनाल कोर्ट का फॉर्म फिल किया है, तो उसके लिए बता दीजिए। भाई मैंने पानीपत कोर्ट का फॉर्म फिल किया है। भाई मैंने कुरुक्षेत्र कोर्ट का फॉर्म फिल किया है। सर मैंने चंडीगढ़ कोर्ट का फॉर्म फिल किया है। हज़ारों क्वेरीज आ चुकी हैं। मैं उनको गाइड भी कर देता हूँ, सीधा कॉल करके, ना कि पर्सनली मैसेज करके। सीधा कॉल करके कि आपकी क्वेरीज क्या हैं, बार बार। भैया आपको कहीं कुछ दिक्कत आ रही है एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि मैंने पेपर दिया है तो मुझे पता है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम फियर कैसे क्या होता है। गाइड करने के बाद भी बच्चे नहीं पढ़ रहे बिल्कुल भी। रही पेड कोर्स की बात। पेड कोर्स में आज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं कोई पेड कोर्स की प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। पेड कोर्स की फ़ीस मैंने इतनी बड़ी भी नहीं रख दी है। आप डेली एक कप चाय और एक बिस्किट के लिए अगर 1 महीने तक लोगे तो उतनी ही फ़ीस रखी है, जिसे हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है। मैं उनको कॉल पे कहता हूँ, चलो आपका फैमिली बैकग्राउंड भी स्लो है, इतना नहीं आप अफ़ोर्ड कर सकते, चलो ठीक है, आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे मैंने कंटेंट दे रखा है, मैंने अपना पेड कंटेंट ही दे रखा है, 100, 150, 200 क्वेश्चन का। ऐसे बता रखा कैसे करना, कैसे नहीं करना। बच्चे वहाँ से भी नहीं पढ़ रहे। मतलब आप एग्ज़ैक्टली बता दीजिए कि आप कब से पढ़ना स्टार्ट करोगे? भाई मैंने भी गरीबी देखी है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिल करने से कोई पेपर नहीं निकलता। मुझे पता है दुःख क्यों आ रहा है यार बच्चों, कि मतलब मैंने इस कोर्स के लिए ना 15-15 घंटे निकाले हैं। 15-15 घंटे बैठ के मैंने टी क्वेश्चंस के सेट बनाए हैं सारे। कोई भी क्वेश्चन ये नहीं है, मैंने हर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है कि बच्चे सिलेक्ट हो जाएँ कहीं न कहीं इस कोर्स से। बच्चों के खुद कमाने लग जाएँ। मतलब जब तक बच्चा नहीं कमाता ना, उसके घर पे इज़्ज़त नहीं है। ये आप सब भी जानते हैं। मैंने इस कोर्स के लिए 15-15 घंटे दिए हैं। मेरे घर वाले मेरे लिए बोलते हैं कि तेरे आँखों के नीचे काले सर्कल्स हो गए हैं, ब्लैक सर्कल्स, डार्क सर्कल्स हो गए हैं। तो क्या क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? मतलब बच्चों का इतना रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, मतलब बच्चे पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। नो कोर्ट, करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, बच्चों की हज़ार क्वेरीज़। अब एक बात बताइए, आज के टाइम पे कौन-सा ऐसा सर है जो अपना पर्सनल नंबर दे रहा है, बच्चों को गाइड कर रहा है? मैंने खुद कॉल करता हूँ मैं बच्चों को कि क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कुछ आ रहा है, बच्चे फिर भी नहीं पढ़ रहे मतलब। नो कोर्ट का तो चलो 4-5 दिन बाद पेपर है। करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं पढ़ रहा सीरियसली। बच्चों ने सीरियस ले ही नहीं रखा एग्ज़ाम को मतलब। भाई सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है, 6 महीने चाहे कितने महीने भी रखें, मतलब सरकारी नौकरी तो नौकरी ही होती है। इस कोर्स के लिए मैंने 15-15 घंटे निकालने हैं। मतलब हर एक, मैं गारंटी कहता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद आपका निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। अगर आपके पास अफ़ोर्ड नहीं होते तो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए। भाई पढ़ो तो कहीं से भी पढ़ो, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं रहे। आज यहाँ से स्क्रॉल कर दिया यूट्यूब पे, कल दूसरे टीचर पे पहुँच गए, कल तीसरे टीचर पे पहुँच गए। मुझे दुःख पता है किस बात का आता है? यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, अरे टीचर कुछ का कुछ पढ़ा रहे हैं मतलब। अब एक बात बताइए, हरियाणा करनाल कोर्ट का पेपर है, कई टीचर मैथ पढ़ा रहे हैं इसके अंदर। भैया मैथ का क्या सिस्टम, मैथ के कहाँ से क्वेश्चन आएँगे बताइए मुझे? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इतने हाई-फाई रख रहे हैं, मतलब यूपीएससी जैसे वर्डिंग वाले, मतलब स्टेटमेंट वाले। उनको देख के भी मतलब, यार मतलब एक बंदा ने 2 बार पेपर क्लियर किया है,
उसको पता है कि पेपर कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता। उसने एग्ज़ाम फ़ियर हैंडल किया है वहाँ पर, मतलब बच्चों की गलतियों को देखा है। अपने मैं आपको सबको बताता हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मतलब मेरे व्हाट्सएप पूरा भर चुका है क्वेरीज़ के हिसाब से। रोज़ मतलब इतने हज़ारों क्वेरीज़ हो चुके हैं मेरी अभी तक। सबको मैं कॉल करता हूँ, भैया ऐसे करनी है, भाई ऐसे कर लो, बहन ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, चलो ठीक है, आप यूट्यूब से पढ़ लो। लेकिन बच्चे फिर भी नहीं पढ़ रहे। भाई मैं दोबारा कह रहा हूँ, फॉर्म फिल करने से एग्ज़ाम पास नहीं होता कोई भी। पढ़ना तो पड़ेगा ही इस चीज़ के लिए। सीरियस होना पड़ेगा। जब भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि न्यू कोड का 24 को, आप सीरियस कब हो गए? 21 को सीरियस हो गए या 22 को या 23 को? मैं उसी दिन से कुछ कर लूँगा आपके लिए, बताइए। इस कोर्स के लिए मैंने अपनी जी जान लगाई है भाई। 15-15 घंटे, सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रहा, 15-15 घंटे मैंने एक-एक पीडीएफ पे बनाए हैं। जिन-जिन बच्चों ने लिया है, जिन-जिन बच्चों ने नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई को प्रमोशन, देखो भाई, सबको अपना नसीब का मिलता है। जितना मेरे नसीब में होगा मुझे मिल जाएगा, जितना आपके नसीब में होगा आपको मिल जाएगा। लेकिन एक पढ़ाई की वैल्यू होती है, और मैंने अपना पूरा प्राइम टाइम दिया इस चीज़ के लिए, मतलब 15-15 घंटे। कोई आसान बात नहीं है इस चीज़ के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर में डायरेक्ट दिखेंगे। सबसे पहले मैंने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उठाए हैं, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लेके आए हम आज आपके लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सारा डेजर्ट। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ भी आ सकता है, जी.एम. कैमिंग्स भी आ सकता है। मतलब दोनों ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के थे, मतलब कोई भी नेम आ सकता है। थर्ड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? बेंगलुरु। फोर्थ, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? रिवर डॉल्फिन। फिफ्थ, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन। सिक्स्थ, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज? गोवा। सेवंथ, हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। एट्थ, which country gifted the Statue of Liberty to USA? France. Ninth, which is the currency of Bangladesh? That is Taka. 10th, who invented telephone? Alexander Graham Bell. 11th, which Mughal ruler built Red Fort? शाहजहां। ये आप सबके लिए मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ, क्योंकि आपके पेपर में 5 से 6 नंबर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर आ सकते हैं। पर्सन हु हेट मैनकाइंड, मैं हिंदी में भी समझाता रहूँगा, इंग्लिश में भी। इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है। पर्सन हु हेट मैनकाइंड, जो ऐसा पर्सन जो मानवता को मतलब हेट करता हो, मतलब अच्छे काम ना करता हो, मिसैनोथ्रोप कहते हैं उसको। 13, ए स्पीच विच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, लाइक दैट हम स्कूल में करते थे कि कोई भी स्पीच देना बिना प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के, उसको हम एस्टेम्पोर कहते हैं। 14th, ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, ये तो आप सबको समझ ही गए होंगे। 15th, वन हु कैन नाइदर रीड और नॉट राइट, जो ना कोई लिख सकता है ना कोई राइट कर सकता है, उसको लिटरेट कहते हैं। 16th, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, एवेरी कहते हैं उसको। 17th, ए पर्सन हु लव्स बुक्स, बुक्स को प्यार करने वाला, बिब्लोफाइल कहते हैं उसको। 18th, ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, पेनिसिया, बहुत ईजी है तो पता ही होगा सबको। 19th, स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, आर्कियोलॉजी, पुरानी चीज़ों की स्टडी करना को आर्कियोलॉजी कहते हैं। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट, मतलब ऐसा बंदा जो पॉजिटिव साइड रखता हो, हर चीज़ में पॉजिटिव साइड देखता हो। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड का मतलब पॉजिटिव साइड देखता हो, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट। फियर ऑफ वाटर, पानी का डर को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसके बाद फिर मैंने जनरल नॉलेज से क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि जनरल नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाई 50 क्वेश्चन आएंगे इसके, यहीं से तुम्हारी मेन कट ऑफ बनेगी। द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड इज AU। 23rd, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। 26th,
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th June. 27th. Indian National Congress was founded in 1885. 28th. The inventor of television is John Logie Baird. 29th. Longest highway in India is National Highway 44. 30. The noble gas using advertising sign is neon. And the last question is the highest civilian award of India is Bharat Ratna. आज मैं आप सबके लिए 31 क्वेश्चन लेके आया था। जिस भाई को भी कोई क्वेरीज हो, कुछ भी सोल्यूशन चाहिए, पेड कोर्स के लिए, फ्री कोर्स के लिए, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री कोर्स में सब कुछ मिल जाएगा। जो भाई देखो अफोर्ड कर सकता है, परचेज कर सकता है, सिलेक्शन आपको चाहिए, तो देखो भाई PDF कोर्स आप ले सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ये कोई वो नहीं है कि मैं आपको पेड प्रमोशंस के लिए आया हूँ। फ्री कंटेंट भी मैंने बहुत दे रखा है। मेरे पेड स्टूडेंट्स भी बच्चे कहते हैं कि आपने सर फ्री कंटेंट क्यों दे दिया जो आप पेड्स दे रहे हो। इसी यूट्यूब चैनल पे है, ऐसे की ट्रिक्स भी बता रखी हैं। जिस बाइक को भी चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले सकते हैं। इंक्वायरी नंबर या मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।